गुड इवनिंग, नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। कैसे हैं भाई आप सभी? उम्मीद करता हूं सारे लोग स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए, जबरदस्त हो गए। और जैसा आप सभी को पता है दोस्तों कि रोजाना शाम 4 बजे मैं आप सभी के साथ मुखातिब होता हूं। और आज से एक नया आगाज कह सकते हो, आज से एक नई शुरुआत कह सकते हो, जहां पर हम रेलवे में एनटीपीसी हो, एएलपी हो या ग्रुप डी हो, सभी को लेकर क्लासेस करने वाले हैं। और कोशिश करेंगे इसमें ए टू जेड सारी रीजनिंग कवर करने की। तो वहीं आज प्रैक्टिस सेट का आगाज होगा। जबरदस्त प्रैक्टिस सेट आज हम लोग लगाने वाले हैं। कैसे हो भाई आप सभी? पहले एक बार मेरे को ये बता दो कि मेरी आवाज सब तक क्लियरली पहुंच पा रही है, मेरी ऑडियो क्लियर है, मेरी वीडियो क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई किल्लत, कोई समस्या, कोई परेशानी किसी को? गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे, जय हिंद। कैसे हो भाई सभी? चलिए, तो आई होप सारे लोग ठीक हो गए। तो आज आगाज करते हैं एक नई कहानी का, कुछ नए किरदारों पर बात करेंगे और बहुत जबरदस्त इस सेशन को बनाने का प्रयास करने वाले हैं। चलिए तो करते हैं आगाज दोस्त। सबसे पहले चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न आप सभी की टीवी स्क्रीन की तरफ आ चुका है, निकालिएगा आंसर कितना आएगा दोस्त। पहले क्वेश्चन का आंसर कितने आने वाले? राधे 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 सभी को। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर निकालो, बटन कितना आ रहा है? अच्छा, आज निहाल आपका एफकेट का एग्जाम था क्या? बात कर लें इस पे, कितना आ रहा है? राधे 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 सभी को। ऑप्शन नंबर डी फोर्थ कंफर्म हो? देख लेना। और थर्मामीटर तापमान से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार हाइग्रोमीटर किससे संबंधित है? बताइए भाई कितना आएगा? ओके, ऑल द वेरी बेस्ट। चलिए भाई बात कर लें कितना आ रहा है। सबसे पहले दे रखा है थर्मामीटर तापमान से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार हाइग्रोमीटर की बात कर रहा है। तो थर्मामीटर क्या होता है? थर्मामीटर एक डिवाइस है, मेजरिंग डिवाइस है, जो टेम्परेचर को मेजर करती है, तापमान को मापती है। उसी प्रकार हाइग्रोमीटर एक डिवाइस है जो आपकी किसको नापती है? नमी को मापने का काम करती है, मतलब ह्यूमिडिटी को मेजर करती है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। फोर्थ वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है। क्लियर है मेरे लाल? तो जितने लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर डी बन रहा है, फोर्थ बन रहा है वाला करेक्ट, डी वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है। इसका आंसर निकालो कितना आएगा जल्दी से। इस प्रश्न का आंसर कितना आ रहा है दोस्त? लाल, पीला और गुलाबी। ओके 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 ओके, जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। इसका आंसर कितना आ रहा है? जल्दी से बताएं इस प्रश्न का उत्तर कितना होगा। चलिए देख ले पलटन कितना आएगा। डी वाले काफी बन रहे हैं, फोर्थ आंसर की तरफ जा रहे हैं बहुत सारे से लोग। समझ लेते हैं। लाल, पीला और गुलाबी की अगर बात कर रहे हैं तो लाल एक अलग रंग है, पीला एक अलग रंग है और गुलाबी एक अलग रंग है। ऑल आर डिफरेंट। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। तीनों के तीनों अलग प्रकार के रंग होते हैं, मिला मत देना कि तीनों रंग हैं। तो आंसर कितना आएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। फोर्थ वन इज द राइट आंसर। इसको निकालो कितना आएगा जल्दी से भाई। निकालिए भाई कितना आ रहा है। हाँ बिल्कुल, मेरे को भी दिख रहा है वही चीज। चलिए बात कर ले कितना आएगा। ओके सचिन, ओके 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 मेरे लाल। देखो भाई कितना बन रहा है इस पे। सबसे पहले दे रखा है आपने को कि सम लाइट्स आर फैन। कुछ लाइट क्या है? फैन है। फैन बोले तो पंखे। और फिर दे रखा है ऑल फैन आर स्विच और ऑल वायर्स आर लाइट, है ना। तो सबसे पहले दे रखा है सम लाइट्स आर फैन, ये हो गया लाइट, ये नीले वाला गोला हो गया लाइट का, समझना। कह रहा है कुछ जो लाइट है वो किस में चलेगी? पंखे, मतलब फैन में चलेगी। तो कुछ इसका हिस्सा किस में जाएगा? फैन में जाएगा। तो कुछ हिस्सा इसका भेज दो फैन के अंदर, ये कुछ हिस्सा आ गया फैन में, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं तीसरे पे, तो तीसरा सेकंड वाले में क्या दे रखा है? तीसरा पॉइंट है ऑल फैन आर स्विच। सारे के सारे फैन क्या है? स्विच है। तो सारे के सारे फैन, ये पूरा का पूरा हरा वाला गोला किसके अंदर चला जाएगा? स्विच के अंदर चला जाएगा। ये सारे फैन आ गए स्विच में, ठीक है, स्विच। इसके बाद में क्या दे रखा है? ऑल वायर आर लाइट। सारे के सारे वायर क्या है? लाइट है। तो ऑल वायर आर लाइट, सारे के सारे वायर रख दो लाइट के अंदर, ये हो गए व्हाइट वाले वायर। तो पहले डायग्राम बताओ, क्लियर है दोस्त? तो ये बन गया आपका डायग्राम। इस प्रकार से आपने डायग्राम को ड्रॉ कर लिया होगा, आशा कर लेता हूं मैं, ठीक है। इस प्रकार का डायग्राम बन रहा होगा। अब डायग्राम बनने के बाद हमको उसके बेहाफ पे ही चेक करना है कौन सा कंक्लूजन सही है और कौन सा कंक्लूजन गलत है। तो पहला कह रहा है ऑल वायर आर फैन, सारा का सारा वायर फैन है। वायर कौन सा? सफेद वाला गोला।
क्या वायर का सर्कल इस फैन के अंदर रखा है पूरा का पूरा? बिल्कुल नहीं है। नहीं है तो नमस्ते कर दो इसको कि गलत है भाई। दूसरा कह रहा है सम वायर आर स्विच, कुछ वायर स्विच है, क्या वायर का कुछ हिस्सा स्विच के अंदर जा रहा है? बिल्कुल नहीं जा रहा, तो इसको भी नमस्ते कर दो। तीसरा कह रहा है सम लाइट आर स्विच, कुछ लाइट स्विच है, बिल्कुल लाइट का हिस्सा स्विच के अंदर गया है। ये स्विच कौन सा? पीला वाला गोला। और लाइट कौन सा? नीला वाला गोला। तो बिल्कुल लाइट का जो सर्कल है, जो आपका पीला वाला गोला है, वो बिल्कुल गया किसके अंदर? स्विच के अंदर गया। तो ये वाला करेक्ट आंसर होगा। तीसरा वाला क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। तो करेक्ट आंसर कितना बन जाएगा आपका? ओनली थर्ड फॉलो बोले तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर आएगा। फोर्थ वाले सारे ठीक है। क्लियर है मेरे लाल? हाँ या ना? तो डी वाले जितने बन रहे हैं वो सारे के सारे बिल्कुल करेक्ट है। जल्दी बताओ। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। फोर्थ वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक होंगे। चलें दोस्त आगे, तो बात करते हैं नेक्स्ट और मुलाकात करते हैं थर्ड वाले से। इसका आंसर निकालो कितना आ रहा है। यहां पे रेविट का एक कोड आपको दे रखा है, डंकी का एक कोड आपको दे रखा है, टर्टल का एक कोड आपसे पूछा है। फाइंड करिए दोस्त कितना बनेगा इसका आंसर। जल्दी से बताएं दोस्त कितना आ रहा है। चले भाई, दिल्ली पुलिस का बैच कब स्टार्ट होगा? चलो बताता हूं मैं इसकी अपडेट। नहीं पढ़ाते दोस्त रमेश। चलो भाई, इस पर बात कर ले रहे। कुछ का सी आ रहा है, कुछ का डी आ रहा है। थर्ड एंड फोर्थ मेजोरिटी जो है वो सी के साथ आगे बढ़ रही है। सी वाले काफी दिख रहे हैं। चेक कर लें दोस्त कितना आएगा। थोड़ा समझते हैं, बोर्ड पे बात करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो मेरे लाल, यहां पे बन कह रहे रेविट एक वर्ड दे रखा है RABBI और T। इसका एक कोड दे रखा है जो है आपका UCEDL और V। सेम यहां पे डंकी DONKEY। अच्छा, कितने लोग आप में से ऐसे हैं जिनको प्लेस वैल्यू याद है और ऑपोजिट लेटर याद है? जल्दी से बताओ। कितने लोग आप में से ऐसे हैं जिनको अक्षरों की प्लेस वैल्यू और ऑपोजिट लेटर याद हैं? ठीक है, उसी के हिसाब से हमको टर्टल का निकालना है। क्योंकि अगर आपको ये क्वेश्चन को इजीली करना है, आपको जल्दी से करना है कि इनके आंसर्स मेरे बहुत जल्दी आ जाया करें, इनमें मुझे टाइम ना लगा करे, तो आप दो काम कर लो। एक ऑपोजिट लेटर, एक प्लेस वैल्यू याद कर लो। अगर आपको ऑलरेडी याद है बहुत अच्छी बात है, आपको नहीं याद है तो आप कर सकते हो। और आपको उसकी कोई ट्रिक चाहिए कि सर कैसे याद करूं जल्दी से कि एक बार में याद हो जाए, तो आप एक काम करना, यूट्यूब पे सर्च आता है, यूट्यूब पे सर्च वाला ऑप्शन, वहां पे क्या करना, वहां पे सर्च में जाके सर्च कर लेना, इतना लिख देना वहां पे जाके, प्लेस वैल्यू बाई साहिल तिवारी। ठीक है, इतना लिख देना, जो वीडियो आए वो वीडियो देख लेना। एक बार वीडियो देखोगे याद हो जाएगी, ये प्रॉमिस है। तो इतना सा काम कर लेना, 10 से 15 मिनट का वीडियो है, एक बार सर्च करके जाके पढ़ लेना, देख लेना, याद हो जाएगी ऑटोमेटिकली। यहाँ पे है क्या, यहाँ पे आर जो होता है 18 पे होता है, ए 1 पे होता है, वी 2 पे होता है, वी 2 पे होता है, आई 9 पे होता है, टी 20 पे होता है। ये हो गई इनकी प्लेस वैल्यूज। अब मैं सिमिलर अगर बात करूं नीचे वाले अक्षरों की प्लेस वैल्यू की, तो ये 21 पे होता है, ये 3 पे होता है, ये 5 पे, ये 4 पे, ये 12 पे, ये 22 पे। ठीक है, सेम यहाँ पे हम रख देंगे इनकी प्लेस वैल्यूज को, जैसे हमने वहां हर एक अक्षर की प्लेस वैल्यू। अब ये रख कब पाओगे? जब याद होगी, वरना समझ में ही नहीं आएगा कैसे रखनी है। समझ में आ रहा है? तो इसलिए प्लेस वैल्यू याद करना बहुत आवश्यक है, तभी आप इन क्वेश्चंस को इजीली कर पाओगे। और 3 क्वेश्चन लगभग इस पे डिपेंडेंट आएंगे पेपर के अंदर, तो याद रखना 3 क्वेश्चन। यहां सबसे पहले में 18 से 21 बन रहा है, 3 जोड़ दें। फिर 1 से 3 बन रहा है, 2 जोड़ दें। फिर 2 से 5 बन रहा है, 3 जोड़ दें। फिर यहाँ पे 2 से 4 बन रहा है, 2 जोड़ दो। फिर यहाँ पे 9 से 12 और यहाँ 20 से 22। तो 3 और 2 का योगफल चल रहा है, वही यहाँ किया है। पहले 3 जोड़ा है, फिर 2 जोड़ा है, फिर 3 जोड़ा है, फिर 2 जोड़ा है, फिर 3 जोड़ा है और फिर 2 जोड़ दिया। तो सेम यहाँ पे लगाएंगे, 20 और 3 23 और 21 और 2 23, 18 और 3 21, 20 और 2 22, 12 और 3 15 और 5 और 2 7। ये बन जाएगा आपका आंसर। इस पे जो जो अक्षर आते हैं वो लिख दो, वो आंसर होंगे। तो कौन कौन से अक्षर आएंगे इसके हिसाब से अगर हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर ये होगा W, ये होगा W, ये होगा U, ये होगा V, ये होगा O, ये होगा G। W W U V O G बोले तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बनेगा। थर्ड वाले सारे ठीक है। क्लियर है मेरे लाल? तो जितने लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर सी बन रहा है, थर्ड बन रहा है, ऑल आर करेक्ट। सी वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक होंगे। चले मेरे लाल आगे, हाँ या ना? तो सी वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन से मुलाकात करते हैं। इसका आंसर निकालो कितना आएगा। ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ। ये तुम्हारे लिए खुला चैलेंज है। कितने लोगों में है हिम्मत? कितने लोगों को लगता है कि रीजनिंग मेरे बाएं हाथ का खेल है? ये करके दिखा दो, खुला चैलेंज। कौन कर पाएगा इसका आंसर? जाओ, ठीक है, कर लो जिससे हो पाए। खुला चैलेंज दिया है, मैदान छोड़ के मत भाग जाना आज। ठीक है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन तुम्हारे सामने रख दिया है मैंने आज।
निकालो इसका आंसर। चाहे तुम जीडी वाले हो, तुम सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, लो कर दो इसको, जाओ। सीजीएल वालों के लिए भी ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए खास है। जितने भी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, जितने भी किसी और की तैयारी कर रहे हो, जो कर रहे हो वो निकालो इसको। अच्छा, कितना आएगा? 87 आ रहा है, 87। चलिए, बी आ रहा है 77। तुक्का बस कोई मत मारना है ना, कोशिश ये करना, ना हो तो स्किप बोल देना, चलेगा। तुक्का मारोगे तो फिर दिल दर्द करेगा, दिल दुख जाएगा फिर। इस पर बात कर लें कितना बन रहा है, समझ लें, देख लें, मुलाकात कर लें, इस क्वेश्चन को करके मजा आ जाए तो वीडियो लाइक वाइक कर लेना अपने आप से। अच्छा, कोई नया अगर अपनी पलटन में शामिल होना चाह रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाए करे आपके फोन पर। मैं आपको टॉपिक वाइज क्लासेस भी देने वाला हूं, तो आपको टॉपिक वाइज क्लास के नोटिफिकेशन तभी मिल पाएंगे जब चैनल सब्सक्राइब होगा। पैसे नहीं कटेंगे, फ्री है चैनल सब्सक्राइब करना, तो फ्री में चैनल सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको अगर मान लो कल को मैं टॉपिक की कोई क्लास लेकर आता हूं और आपको वो क्लास देखनी थी तो आपके फोन पर नोटिफिकेशन आ जाए, वरना ढूंढते रहोगे कहां पढ़ा रहे थे। और पैसा नहीं कटेगा, फ्री में है। ओके 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 मेरे लाल बंदा, इसका आंसर बताओ। देखो क्या होगा, समझ लो, 3 से 4 बन रहा है ना? बोले हाँ। तो 3 में क्या किया, 1 का स्क्वायर जोड़ दिया, बोले ठीक है 4 बन जाएगा। फिर 4 से बन रहा है 13, तो बोले क्या करो, 3 का स्क्वायर जोड़ दो, बोले ठीक है, कितना बन जाएगा, बोले 13, ये बन जाएगा 13। फिर 13 में क्या किया, बोले 5 का स्क्वायर जोड़ दो, कितना बन जाएगा, 38 बन जाएगा। बन रहा है कि नहीं बन रहा है? फिर 38 में क्या करोगे, बोले 38 के अंदर गुरुजी 6 का स्क्वायर जोड़ दो, सॉरी 7 का स्क्वायर जोड़ दो। कितने का? 7 का स्क्वायर कितना होता है, बोले 49 होता है। तो 38 में जैसे ही आप 49 को जोड़ोगे कितना आ जाएगा आपका, ये 87 आ जाएगा। और 87 में फिर क्या करोगे आप, बोले फिर आप 9 का स्क्वायर जोड़ दो सर, 81 जोड़ दो, तो कितना बन जाएगा, 168। समझ में आ रहा है? आंसर कितना आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बनेगा, थर्ड वाले सारे ठीक है। 1 3 5 7 9 का स्क्वायर चल रहा है, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, मतलब सिर्फ और सिर्फ विषम संख्याओं का स्क्वायर करके ऐड किया है, और वही आपका आंसर बनता चला जाएगा। चलें दोस्त आगे, तो करेक्ट आंसर कितना बन जाएगा इसका, अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, थर्ड वाले सारे के सारे बिल्कुल करेक्ट हैं। ठीक है, चलो भाई बात करते हैं आगे, और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 से मुलाकात करते हैं, इसका आंसर बताओ जल्दी से कितना आएगा। खौफ हमेशा बातों का ही होता है, चीजों का कहां होता है। इसका आंसर बताओ दोस्त कितना आ रहा है, जल्दी से मेरे लाल। निकालिए मेरे लाल, कितना आएगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी, थर्ड एंड फर्स्ट, सेकंड भी आ रहा है, बी भी आ रहा है। ओके, कोई और, सी बी डी, ये ढूंढना है, खोजना है। अलवेला कहां है, किस पिक्चर के अंदर छिपा है। देखो अगर हम बात करें, हमको लग रहा है एक के जाने का वक्त आ चुका है, तो इनको भेज दें पहले, है ना। चलो अब समझते हैं कितना होगा। देखो इस पे अगर बात कर रहे हैं, ए वाले से मुलाकात कर रहे हैं तो बिल्कुल ना मिलना। अच्छा, बी वाले में बाकी सब तो ठीक है, बोले ये आ रहा है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये नहीं बन रहा, यहाँ पे ऊपर वाली पिक्चर गड़बड़ है, तो नमस्ते करो। अच्छा, सी वाले में अगर अपन बात करते हैं तो ये चल रहा है ऐसे, ये चल रहा है ऐसे, ये यहाँ मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। उसके बाद ये ऐसा आएगा आएगा, उसके बाद ये ऐसे जाएगा, ठीक है, फिर ऐसे भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा। उसके बाद आपका ये पिक्चर यहाँ से मैच भी करेगी। उसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं तो इधर भी मैच करेगी, तो मतलब हाँ सी वाले में बन गई अपनी पिक्चर, तो खत्म। सी वाला सारे के सारे बिल्कुल ठीक है, थर्ड इज द राइट आंसर। तो जितने लोगों का उत्तर सी बन रहा है, थर्ड बन रहा है, ऑल आर करेक्ट, सी बिल्कुल सही आंसर होगा। क्लियर है मेरे लाल? चलिए तो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन से मुलाकात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है ना, प्रश्न संख्या कौन सा करना है अपने को। देखो यार, बाकी यार तुम में से कोई भी है, अगर तुम्हारे कोई दोस्त है, कोई दोस्त नहीं है, या तुम में से कोई भी है, तो आज बहुत स्पेशल दिन है, पता है ना तुम लोगों को। आज है 16 फरवरी और आज अड्डा 24/7 का फाउंडेशन डे है। तो फाउंडेशन डे के ऊपर आपको हर एक बैच पे 81% की छूट मिल रही है। जो छूट आपको 77% तक मिलती थी वो आज 81% की मिल रही है। और महापैक के साथ साथ बैचों पर भी डबल वैलिडिटी लाइव है। तो आज सारे के सारे जो बैच है बहुत कम कीमतों पर मिल रहे हैं। अगर आप में से किसी को भी एएलपी के लिए बैचेस लेने हैं, या एसआई कांस्टेबल के लिए बैचेस लेने हैं, या मैं बात करूं एएलपी का सीवीटी 1-2 होगा, ग्रुप डी का बैच होगा, एनटीपीसी का बैच होगा सीवीटी 1-2 का, मैं आपको बता दूं आज के दिन खरीदने पे ये 900 रुपए का भी नहीं, 800 रुपए के आसपास में तुमको मिल जाएंगे। 800 रुपए में कोई भी बैच ले सकते हो। बस आपको कूपन कोड याद रखना है Y274। ये कूपन कोड लगा के आपके कोई भी घर परिवार रिश्तेदार दोस्त दोस्तनियों में जिसको बैच लेना है आप उनको बता दें कि Y274 लगाकर आज बैच खरीद लो। 800 रुपए में आपको सारे बैच मिलेंगे। और ग्रुप डी का बैच तो मैं तुमको बताऊं 350 रुपए के आसपास मिल जाएगा। ग्रुप डी का बैच तो तुमको 300-350 रुपए के आसपास मिल जाएगा, 350 के आसपास में मिल जाएगा ग्रुप डी का पूरा बैच। तो अगर किसी को लेना है तो एनरोल कर सकते हो, कूपन कोड लगा लेना Y274। और ये सारे बैच अभी शुरू हुए हैं, नए 13 तारीख को शुरू हुए हैं। चलो इसका आंसर बताओ कितना आएगा 7वें का।
जल्दी से प्रश्न संख्या 7 का आंसर बताएं कितना आ रहा है, जल्दी मेरे लाल। कर रहे हैं इस पे बात, महिमा लास्ट में डिस्कस कर लेंगे या तो, है ना, या फिर आप मेरे से डाउट्स को टेलीग्राम पे साहिल सर रीजनिंग पर पूछ सकती हैं। तो इसका आंसर बताओ कितना बनेगा। सी आ रहा है सबका थर्ड और डी भी आ रहा है फोर्थ। चलिए समझ ले रहे हैं इसको कितना बनेगा। यहां पे आपसे कह रहा है कि कौन सा एक अलग है वो आपको ढूंढना है, छांटना है और आपको बताना है कौन सा एक अलग होगा, वो आपको अलग कर देना, जो भी एक अलग है। तो बात कर ले कौन सा एक अलग होगा दोस्त, समझने की बात करते हैं। देखो सबसे पहले अपने को पता है ये स्क्वायर है, बोले ठीक है, 4 लाइन वाला, फिर ये 6 लाइन वाला है और फिर ये 5 लाइन वाला है। सेम यहाँ पे ये 4 का है, ये 5 का है, ये 6 का है। सेम यहाँ पे 4 का है, ये 4 का है, ये 4 का है। सेम यहाँ पे 3 का, ये 4 का, ये 5 का। तो देखो बाकी सब में क्या है, पिक्चरों में लाइनें अलग अलग हैं। यहाँ 4 थी तो यहाँ 6 थी, यहाँ 5 थी, डिफरेंट है। यहाँ 4 थी, यहाँ 5 थी, यहाँ 6 थी, यहाँ 3 थी, यहाँ 4 थी, यहाँ 5 थी, लेकिन यहाँ तीनों सेम है। ऑप्शन नंबर सी डिफरेंट होगा। इसमें सारी पिक्चरें क्या दे रखी है, बिल्कुल सेम दे रखी है, बाकी सब में पिक्चरें डिफरेंट है। तो करेक्ट आंसर कितना आएगा, ऑप्शन नंबर सी, सी वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है, थर्ड वन इज द राइट आंसर। क्लियर है मेरे लाल। तो जितने लोगों का आंसर सी है वो सारे के सारे बिल्कुल ठीक है, थर्ड वन इज द राइट आंसर। चल सकते हैं आगे, क्यों भाई, ठीक है, जल्दी बताओ, आगे बात कर लेते हैं, नेक्स्ट से मुलाकात करते हैं। इसका आंसर बताओ कितना आएगा, 8वें क्वेश्चन का आंसर। देखो मेरे को लग रहा है 1-2 लोग और भी जा सकते हैं, तो मैं पहले से आपको वार्न कर रहा हूँ। अगर आप पढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ रहे हैं तो आप दूसरी क्लास में जाके चैटबाजी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन मजबूरी में अगर आपको जाना पड़ा, है ना, तो फिर दिक्कतें बढ़ जाएंगी आपकी। 3 लोग अभी मेरे को दिख रहे हैं जो टारगेट पर हैं। इसका आंसर निकालो कितना आ रहा है दोस्त। बात कर लें इस पे कितना आएगा, ए और बी, फर्स्ट एंड सेकेंड। पहला भी आ रहा है, दूसरा भी आ रहा है, एक्चुअल आंसर कितना होगा। स्किप भी आ रहा है 4। चलो भाई देख लें, बी वाले काफी हैं, कुछ लोग ए वाले हैं। चलो देख लें दोस्त कितना बनेगा, समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम बात करें तो समझ लेते हैं, देख लेते हैं, मुलाकात कर लेते हैं, है ना, चलेगा, देख लें दोस्त। है ना, सबसे पहले अगर मैं इस पे बात कर रहा हूं, और बहुत सिंपल सा फंडा है कि अपने को पता है पहला अक्षर सब में ए दे रखा है तो इसको हटा दो। उसके बाद में वी और यू बचा था, तो पहले कौन आता है, एबीसीडी के हिसाब से वी पहले आता है एबीसीडी में, या यू पहले आता है। तो सबको पता है यू पहले आता है, यू के बाद में वी आता है। तो यू वाला ये है, यू वाला ये है, यू वाला ये है। यू के बाद में इसमें टी दे रखा है, इसमें भी टी है और इसमें भी टी है। टी के बाद इसमें ओ है, इसमें भी ओ है, इसमें भी ओ है। ओ के बाद इसमें जी है, इसमें एम है और इसमें एम एन है। तो जी एम और एन में पहले कौन आता है, पहले जी आता है, तो जी वाला पहले नंबर पे आ जाएगा। उसके बाद एम और एन में कौन आएगा, एम आएगा, तो एम वाला दूसरे नंबर पे आ जाएगा। उसके बाद एन आएगा, तो एन वाला तीसरे नंबर पे आ जाएगा। 2, 4 और 6 तो यहां से मिल गया। उसके बाद अगर हम बात करें तो क्या होगा, अगर मैं बात करूं तो ये वी पर है, ये वी पर है, हटा दो, ये भी वी पर है, हटा दो, ये ए पर है, ये ए पर है, हटा दो, ये एल बचा और ये आई बचा, है ना, तो ये 5 नंबर पे आ जाएगा। उसके बाद ये वाला अगर हम बात कर रहे हैं तो सिंपली एल ही दे रखा था ना, क्या हुआ, ये 1 मिनट मैं इसको एक बार चेक कर लूँ। दिस वन, थर्ड, फर्स्ट और फिफ्थ, इसमें क्या दे रखा है, अगर इनमें हम चेक करने जा रहे थे तो बहुत बेसिक पैटर्न था कि ए और वी तो दोनों में था, तो हटा ही दिया था हमने। उसके बाद इसमें ई था, इसमें ए था और इसमें ए था, तो ई वाला तो पहले आएगा नहीं, ए वालों में ये भी ए वाला, ये भी ए वाला, एल और आई, हाँ तो 5 वाला पहले आ जाएगा, एल वाला ये चला जाएगा और उसके बाद में ई वाला आएगा। तो कुछ ऐसा आंसर आ रहा है, 2, 4, 6, 5, 3, 1, 2, 4, 6, 5, 3, 1, बोले तो ऑप्शन नंबर ए, यस और नो। तो ए वाले सारे के सारे बिल्कुल करेक्ट हैं, हाँ या ना, जल्दी बताओ मेरे लाल। ऑप्शन नंबर ए वाले सारे के सारे बिल्कुल करेक्ट होंगे, फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। चल सकते हैं आगे दोस्त, जल्दी, गुड। तो जितनों का आंसर आ चुका है बहुत अच्छी बात है, ए वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक हो चुके हैं।
चले भाई 90 पे इसका आंसर निकालोगे, जरा गुणा भाग करके दिखाओ कितना आएगा, जल्दी मेरे लाल। प्रश्न संख्या 9 का आंसर बताइए कितना बन रहा है। इसका आंसर सही करके दिखाओ तुम जल्दी से, कितने सही करोगे। जय हिंद वीरपाल। कितने सही करोगे कितने गलत, वक्त हालात जज्बात कभी भी बदल सकते हैं। बिल्कुल दे सकते हो मेरे लाल। आरपीएफ रहेगी एस पे लिखना भी। हाँ ए और टी में पहले ए आएगा, बिल्कुल ऑब्वियस सी चीज है मेरे लाल। बी और सी है ना, देख लें कितना बन रहा है। कुछ बी वाले हैं कुछ सी वाले हैं, बोथ वाले भी हैं, तो देख लेते हैं, समझ लेते हैं, मुलाकात कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। चलिए खुला चैलेंज, कितना आ रहा है इसका आंसर तुम लोगों का। सी होगा बी होगा। देखो मेरे लाल समझो, यहाँ पे सबसे पहले इक्वेशन में कह रहा है गुणा और भाग को बदलना है, मतलब गुणा की जगह पे भाग लगाना है हमको और भाग की जगह पे गुणा लगाना है, और 2 की जगह पे 6 लिखना है, जहां पे 2 दे रखा होगा वहां पे 6 लिखना है, और 6 की जगह पे 2 लिखना है। तो हमें ये देखना है समीकरण सही है कि नहीं है। तो देखो जब मैंने इसको सॉल्व किया तो 3/4 आ रहा है, तो सिंपल था कि यहाँ से सही होने का सवाल है ही नहीं। ये आएगा 4 दूनी आपका सीधे सीधे 8, 8/3, तो बटे में संख्या आएगी जो कि पहली वाली इक्वेशन सही नहीं है। समझ में आ रहा है ना सबको। सिमिलर मैंने दूसरे वाले को चेक किया, गुणा की जगह पे भाग लगाया और भाग की जगह पे गुणा, 2 की जगह पे कितना लिखना है 6 लिखना है, और 6 की जगह पे 2, इनको बदल दिया आपस में। अब फिर वही चीज आ रही है, अगर मैं 6/2 करता हूं, तो अगर मैं बात करूं 6/2 कर रहा हूं, मतलब ये बन रहा है, तो ये भी पैटर्न क्लियर नहीं बन रहा। तो मतलब इन दोनों में से कोई ना कोई भी आपका सही नहीं जा रहा है। दूसरा सही जा रहा है क्या, एक बार देख लेते हैं इसको। गुणा और भाग को आपस में बदलना था, 6 की जगह पे 2 आ गया, 2 - 8 भाग 6 और प्लस 9 और गुणा 3, ये इक्वेशन बनेगी। इसको सॉल्व करके देख सकते हो। वैसे तो कुछ फायदा है नहीं मेरे हिसाब से, तो लग नहीं रहा। यहाँ पे 9 3 27 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा तुम्हारा 6 दूनी 12 - 8 करोगे तो कितना आ जाएगा, 12 - 8 होगा 4, 4/6, ठीक है, और प्लस में, तो ये तो अपॉन में जा रहा है, 5 इससे भी नहीं आएगा, तो दोनों के दोनों नहीं आ रहे। आंसर ऑप्शन डी आ रहा है, फोर्थ, हाँ या ना। ऑप्शन नंबर डी आंसर बन रहा होगा, फोर्थ। ओनली फर्स्ट, फर्स्ट वाला कैसे बन रहा है, फर्स्ट वाले को भी चेक कर लो एक बार। 7 - 4, गुणा की जगह पे भाग आएगा, भाग में 3, बाकी जगह पे गुणा आएगी, गुणा में 6। अच्छा ये बन रहा है, नहीं 2 आएगा ना गुणा में, और ये आ जाएगा तुम्हारा प्लस में 6, ये बनेगा, नहीं बन रहा है, ये भी नहीं बन रहा है, कोई चांस ही नहीं है। तो आंसर कितना आएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी आएगा, फोर्थ वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है मेरे लाल। तो डी वाले आंसर आ जाएंगे बोथ, पहला और दूसरा दोनों। अभी मैं समझ लिया कि पहला और दूसरा सर दोनों के दोनों गलत हैं, तो बोथ रॉन्ग आंसर आना चाहिए, नहीं, आंसर आएगा बोथ, क्योंकि आपसे पूछा ही गलत है। क्वेश्चन में कह रहा है वो समीकरण बताओ जो सही नहीं है, गलत वाली ही बतानी है। कौन सी समीकरण गलत होगी, विल बी नॉट करेक्ट, तो दोनों की दोनों गलत हैं, तो आंसर क्या आएगा, बोथ। इसका ध्यान रखना कि नीदर नॉर लगा के चले आओ कि दोनों के दोनों गलत हैं, बी मत लगा देना, डी आएगा आंसर, क्वेश्चन में पढ़ लेना। चले आगे, इसको निकालो कितना आएगा 10वें नंबर का क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 10 का उत्तर बताइए दोस्त, कितना बन रहा है। यही गलती करोगे तुम लोग, क्वेश्चन कम पढ़ोगे और फिर सिर पे हाथ रखोगे। निजी स्कूल सरकारी स्कूलों की तुलना में बेहतर परिणाम देते हैं, एक स्टेटमेंट है। जल्दी से निकालो इस प्रश्न का उत्तर कितना आएगा। निजी स्कूल सरकारी स्कूलों की तुलना में बेहतर परिणाम देते हैं, सरकारी स्कूलों के छात्र बुद्धिमान नहीं होते, पहला कह रहा है। जैसे इस क्वेश्चन में अगर रिप्लेस वाला डिजिट 2 जगह पे हो तो क्या दोनों में चेंज करेंगे, हाँ दोनों में करेंगे, ठीक है। नंबर अगर बोलेगा तो दोनों पे करेंगे, 2 की जगह पे 6 रखेंगे रखेंगे, 6 की जगह पे 2 रखेंगे रखेंगे, ठीक है, अगर देगा तो, जहां वो कहेगा कि 2 को 6 से रिप्लेस करना है, 6 को 2 से, नीदर नॉर। चलो क्या क्या आंसर्स आ रहे हैं तुम्हारे, नन आ रहा है। मेरी एक ही आदत है, क्वेश्चन नहीं पढ़ना। कितनी बेहतरीन आदत डाली है तुमने ना, ये एक ऐसी आदत है जिसके बाद तुमको पूरा पेपर भी आता हो फिर भी तुम गलत करके आओ। इस आदत को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी भुला दो, ठंडे पानी में मिलाओ और बस किसी और व्यक्ति के ऊपर चढ़ा दो, छत पे से कोई नीचे से निकल रहा हो, और उसके बाद से
ये आदत छोड़ दो जितनी जल्दी हो सके। इस पे अगर हम बात करें क्या बन रहा है, पहला लिखा है निजी स्कूल सरकारी स्कूलों की तुलना में बेहतर परिणाम देते हैं, पहला दे रखा है। तो यहाँ पे कह रहा है सरकारी स्कूल के छात्र बुद्धिमान नहीं होते। भाई ये कौन सी बात है, ये तो बिल्कुल गलत बात है। आप तुलना कहाँ से कर रहे हो, वो भी नेगेटिव पॉइंट पे तुलना, तो कोई मतलब ही नहीं है। दूसरा कह रहा है आपसे कि प्राइवेट स्कूल टीचर्स आर मोर क्वालिफाइड देन गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स। निजी स्कूल के शिक्षक जो होते हैं स्कूल के, वो सरकारी स्कूलों के शिक्षकों से अधिक योग्य होते हैं। ये भी बात गलत है। कंपेयर करके आप किसी को गलत नहीं बता सकते। तो आंसर कितना आएगा, नीदर नॉर, ऑप्शन नंबर सी, थर्ड वाले सारे ठीक है। आपको जो अच्छा बताना अच्छा बताओ, बट दूसरे को खराब बताने का कोई लॉजिक नहीं बनता। तो करेक्ट आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। चलो मेरे लाल आगे 11वें का आंसर निकालोगे जरा जल्दी से, जल्दी बताएं इस प्रश्न का उत्तर कितना होगा, जल्दी बताएं क्या आ रहा है आपका भी आंसर। नन ऑफ दीज। कयामत की रात आ गई, अरे क्यों मेरे लाल, यही रात अंतिम, यही रात भारी है हमारे। तो ये आदत एफकेट, अच्छा हाँ एफकेट वाले तो अलग ही हैं। एफकेट के साथ तो बहुत कुछ किया है, बहुत एक्सपेरिमेंट, ऑप्शंस के साथ एक्सपेरिमेंट, बिल्कुल टॉर्चर सा करके रखा था उनको। साउंड कम क्यों हो गया, साउंड कम इसलिए हो गया बैटरी चली गई है ना। बोल अब जनरेटर चलेगा, लाइट लगी हुई थी ना माइक में तो चली गई। जनरेटर में डलवाएंगे मिट्टी का तेल, कोई मिल नहीं रहा जो जनरेटर में हत्था मार दे, जिससे जनरेटर चलवा ले। चलिए भाई देख ले दोस्त कितना आ रहा है इसका आंसर, समझोगे, देखोगे, बात करोगे, मुलाकात करोगे। देखो मेरे लाल, ओके खे 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 ऑप्शन नंबर ए। देखो गुड, GOOD। अगर हम बात कर रहे हैं इसका क्या दे रखा है, HSXT, सिमिलर है BEST बेस्ट। इसका मतलब क्या, CIBJ। एक और वर्ड दे रखा है दैट इज COOL कूल। इसका मतलब अपने को फाइंड करना है। ठीक है भाई, प्लीज वैल्यू याद, हाँ कि ना है। जी के बाद में H आता, बोले ठीक है, लेकिन O के बाद में S तो नहीं आता, बोले छोड़ दो। अपोजिट की बात कर रहे हैं तो अपोजिट नहीं आ रहा, B के बाद में C आता, ये भी ठीक है। उसके बाद की कहानी अलग चल रही है। तो अलग कैसे चल रही है, इसमें +4 कर रहे हैं, यहां +8 कर रहे हैं, सॉरी 9, और यहां कितना कर रहे हैं, D में। D से T किस प्रकार से बन सकता है, तो या तो इसमें माइनस कर सकते हैं हम, कितना माइनस कर सकते हैं, 10 माइनस कर सकते हैं। तो सेम चीज यहां पे करके देखें जरा, 5 और 4 9 ठीक है, और 19 में अगर हम कितना जोड़ दें, 9 जोड़ दें तो 28, ये भी ठीक है, और यहाँ 10 घटा दें तो ये भी ठीक है। अरे ये तो सही बन गया। तो C के बाद में D आएगा, फिर 4 जोड़ोगे तो S आएगा, फिर 8 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारा, ये X आ जाएगा। उसके बाद L 12, 12 में से 10 घटाओगे 2, 2 बोले तो B, DSXV ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, D, फोर्थ वाले सारे ठीक है। क्लियर है मेरे लाल। तो जितने लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर D आ रहा है, फोर्थ आ रहा है, वो सारे के सारे बिल्कुल करेक्ट है। फोर्थ वन इज द राइट आंसर। चलें, हाँ या ना। स्क्वायर चल रहा है, स्क्वायर कौन सा, 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, यहाँ पे कितना, अच्छा 4 का स्क्वायर भी कर सकते हैं, ये भी बेटर बताया इसने। ठीक है, ये लॉजिक भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 12 और 16 28, बात वही बनेगी है ना। हाँ लास्ट वाले में हम ये भी कर सकते हैं कि हम यहाँ पे 16 जोड़ दें। पहले में 1 जोड़ा, 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर, ये भी ठीक है। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, यही कर लो, ज्यादा सही रहेगा। तो यहाँ पे भी आंसर सेम रहेगा, B ही रहेगा। ठीक है, 16 जोड़कर भी और 10 घटाकर भी, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। चले भी दोस्त आगे, हाँ या ना। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कोई दिक्कत, कोई किल्लत, कोई समस्या, कोई परेशानी मेरे लाल, चले आगे। चलो 12 से मुलाकात कर लें, 12वें का आंसर निकालो जरा जल्दी से, कितना आएगा। प्रश्न संख्या 12 का उत्तर बताओ। फिर मैं एक बार आपको रिपीट करके एक लाइन बता दूं कि आप सभी के लिए 20 तारीख के बाद से मैं टॉपिक की क्लासेस भी लेकर आने वाला हूं, रेलवे के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए। चाहे तुम्हारा ग्रुप डी का एग्जाम हो, एनटीपीसी का एग्जाम हो, या फिर एसआई कांस्टेबल का एग्जाम हो, या फिर एएलपी का एग्जाम हो, सभी को लेकर मैं टॉपिक की क्लासेस लेकर आऊंगा। लेकिन वो अलग अलग टाइम पर रहेंगी, क्योंकि वो क्लासेस मैं आपको अलग से रिकॉर्ड करके प्रोवाइड करूंगा। उनके लिए आप एक काम कर लेना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिसके पैसे नहीं कटेंगे, फ्री है। अगर कोई अभी लाइव देख रहा है, चैनल सब्सक्राइब नहीं करके कर सकते हो। कोई रिकॉर्डेड पर देखेगा तब भी चैनल सब्सक्राइब कर सकता है। फायदा इतना होगा कि अगर वो क्लास किसी भी समय पर हो रही है तो आपके फोन पे नोटिफिकेशन आ जाया करेगा और आप इस क्लास को ज्वाइन कर पाया करोगे। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं होगा तो खोजते रह जाओगे कहाँ गए वो सर और कहाँ गई वो क्लासें, कुछ नहीं मिलेगा, है ना। और वैसे भी फ्री की चीज है तो सब्सक्राइब कर लो, फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना कोई चार्ज के। जल्दी से बताओ इसका आंसर कितना आ रहा है। नन आ रहा है सबका, बोथ रॉन्ग, देख लें कितना बनेगा। देखो सभी यहाँ पे क्या दे रखा है, ऑल व्हीट आर ब्राउन, सारे के सारे गेहूं क्या है, भूरे हैं। तो ये हो गए ऑल व्हीट्स आर ब्राउन, बोले तो सारे के सारे किस में चले गए, ब्राउन में चले गए। तो ये हो गए सारे के सारे ब्राउन।
आगे क्या दे रखा है, सम ब्राउन आर शुगर, कुछ ब्राउन किस में चले गए, शुगर में चले गए, तो कुछ ब्राउन आ गए शुगर। ठीक है, इसके बाद क्या, ऑल शुगर आर व्हाइट, सारे के सारे शुगर किस में चले गए, व्हाइट में चले गए, तो ऑल शुगर आर व्हाइट। डायग्राम कुछ इस प्रकार का आ रहा है, जल्दी बताओ हाँ या ना, जल्दी मेरे लाल। कुछ इस प्रकार का डायग्राम आपका बन पा रहा है, चित्रण ऐसा बना लिया आप सभी ने। अगर ऐसा डायग्राम आ चुका है तो अब आंसर पे बात कर लेते हैं, देखकर मुलाकात कर लेते हैं। सबसे पहले क्या दे रखा है, सम व्हीट आर शुगर, कुछ जो व्हीट है वो क्या है, शुगर है। तो अगर हम बात करें ये है व्हीट, तो ये शुगर के अंदर आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है, नमस्ते कर दो इनको। फिर है इसकी सम व्हाइट्स आर व्हीट, तो ये व्हाइट है, क्या ये व्हीट्स के अंदर गए, ये भी नहीं है, तो इसको भी नमस्ते कर दो। आंसर कितना आ जाएगा आपका, नन। ठीक है, नन फॉलो, ठीक है, नन फॉलो। कोई दिक्कत, कोई किल्लत, कोई समस्या, कोई परेशानी किसी प्रकार की, किसी को कोई भी अनुसरण नहीं करता है, तो नन फॉलो वाले सारे के सारे बिल्कुल सही हैं। चले मेरे लाल आगे, 13 नंबर से मुलाकात कर ले। इसका आंसर बताओ कितना आएगा, डाई का कोड तुमको बताना है, निकालिए भाई। जल्दी बताएं इस प्रश्न का उत्तर कितना आएगा। और राधे 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 सभी को मेरे लाल। पीस के बाद भी सुबह वाली क्लास लीजिए, ठीक है। और बताएं आप, बताओ भाई कितना आ रहा है। ऑप्शन नंबर डी फोर्थ, ऑप्शन नंबर बी सेकेंड। सीजीएल की क्लास स्टार्ट कर लेंगे, अभी तो मैं जो इसमें भी क्वेश्चंस करा रहा हूं तुमको उसी तरीके के करा रहा हूं, बस नाम सीजीएल लिखना है, लिखवा दूंगा किसी भी दिन। इस पे बात कर ले कितना आएगा, डाई, इसका कोड निकालना है। देखो पहला लाइन में डू और डाई, डू और डाई, और इसका अर्थ क्या दे रखा है अपने को, SURU और KO। सेम है सेकंड वाला जिसपे लिखा हुआ लेट अस डू इट, लेट अस डू इट, इसका मतलब क्या दे रखा है, KOMOYO, KOMOYO और ZU। एक और वर्ड है जिसका नाम दे रखा है अपने को दिस और दैट, दिस और दैट, इसका क्या मतलब दे रखा है, इसका मतलब होगा GATURU, GATURU। तो अपने को निकालना किसका, डाई का कोड निकालना है, तो बात खत्म करो। डू और का कोड हटा दें। अगर हम बात करें डू का कोड किसमें कॉमन है, पहले और दूसरे में, पहले और दूसरे में कौन सा कोड कॉमन आ रहा है, तो अपने पास जो कॉमन आ रहा है वो क्या आ रहा है, KO, KO हटा दो। और का कोड पहले और तीसरे में, पहले और तीसरे में क्या कॉमन आ रहा है अपने पास में, RU हटा दो। जो बचा वो डाई का कोड बचा, क्या बचा, SU। तो SU वाले जितने आ रहे हैं वो सारे के सारे बिल्कुल सही कहला रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है मेरे लाल, फोर्थ वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक होंगे, डी इज द राइट आंसर। जल्दी बताओ मेरे लाल, जल्दी 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 जल्दी, कोई दिक्कत, कोई किल्लत, कोई समस्या, कोई परेशानी, चलें आगे की तरफ। ओके 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 वर्चस्व। 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर निकालिए, कितना आ रहा है दोस्त, 14 का आंसर। प्रश्न संख्या 14 का उत्तर बताएं कितना बनेगा। या थोड़ा सा लाइक वाइक कर लो जरा अपने फोन पे जल्दी से, चाहे चाय का कप फेंक के मारो या फिर नमकीन की चम्मच, लेकिन लाइक हो जाना चाहिए। निकालिए भाई कितना आएगा दोस्त, ऑप्शन नंबर डी फोर्थ। डी वाले काफी आ रहे हैं, फोर्थ की तरफ चलते चले जा रहे हैं, देख लेते हैं कितना होगा सही। कब से शुरू हो रहा है, 13 से शुरू हो गया मेरे लाल, अब ये दिखा दूंगा लास्ट में। देखो एच तो एच रहेगा, तो इसको नमस्ते कर दो, है ना, ये उल्टा टंगा है। अगर हम बात करें के उल्टा हो जाएगा तो इसको नमस्ते कर दो। अच्छा अगर हम बात करें 7 उल्टा दे रखा है तो इसको नमस्ते कर दो। बच्चा कौन, डी। डी वाले जितने आ रहे हैं वो सारे के सारे बिल्कुल सही हैं, फोर्थ वन इज द राइट आंसर, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। क्लियर है मेरे लाल, समझ में आ गया ना। सबसे पहला क्यों, ये के की वजह से कटा, ये 7 की वजह से कटा, और ये एच की प्लेस की वजह से कटा, तो जो बचा रह गया वो आपका आंसर हो गया। जैसे आगे बाकी यार देखो, अगर किसी को महापैक लेना है आज रेलवे का, तो मैं तुमको बता दूं आज के दिन रेलवे का महापैक बहुत कम कीमत पे मिल रहा है।
क्योंकि आज अड्डा 24/7 के जो 16 फरवरी की वजह से क्या है, फाउंडेशन डे है। और फाउंडेशन डे पे अगर आप रेलवे का महापैक लेते हो तो जितने भी CVT 1 और CVT 2 के ALP के बैच आएंगे आने वाले 2 सालों में, जितने भी बैच आएंगे ग्रुप डी के आने वाले 2 सालों में, जितने भी बैच आएंगे आपके SI और कांस्टेबल के RPF में आने वाले 2 सालों में, और जितने भी बैच आएंगे NTPC के CVT 1 और CVT 2 के आने वाले 2 सालों में, वो सभी बैच आपको ऑटोमेटिकली मिलते रहेंगे, किसी बैच को अलग से खरीदना नहीं पड़ेगा। दूसरी चीज, उन सभी के साथ साथ आपको जितनी किताबें चाहिए टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों की, वो लगभग 424 किताबें आपको ई बुक फॉर्म में इसमें मिलेंगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके अलावा 4000 से ऊपर आपको वीडियोस मिलेंगे, और प्रैक्टिस के लिए सबसे जरूरी चीज टेस्ट सीरीज आपको दी जाएगी, जिसमें आप डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ होगी, तो सॉल्यूशन भी उसमें होगा। लगभग 1500 टेस्ट सीरीज आपको मिल रही है विद डिटेल्ड सॉल्यूशन। और ये महापैक आपको 2 साल के लिए कितने रुपए में मिलेगा मैं आपको बता दूं, आज के दिन खरीदने पर Y274 लगा लेना, अप्रोक्सीमेटली 1500 या 1600 रुपए में मिल जाएगा। अभी लास्ट में बता दूंगा, 1500 या 1600 रुपए में मिल जाएगा आज के दिन पूरे 2 साल के लिए। तो अगर कोई भूला भटका नया पुराना है जिसको खरीदना है तो वो Y274 इस कूपन कोड के साथ बैच या महापैक कुछ भी खरीद सकते हो। ये ऑफर आज के लिए, क्योंकि आज है, आप सबको पता है 16 फरवरी फाउंडेशन डे है आज अड्डा 24/7 का, दैट्स वाई आपको ये ऑफर मिल रहा है। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन से मुलाकात करते हैं। इसका आंसर निकालो जल्दी से, कितना आएगा? इस प्रश्न का उत्तर बताओ कितना आ रहा है दोस्त, जल्दी मेरे लाल, जल्दी 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 जल्दी, कितना बनेगा? हाँ सुनील बताएं, कैसे हैं दोस्त? 16 मिनट में हो गया, चलो क्या कर सकते हैं। देख लें भाई, यहाँ पे जिंजर का दे रखा है 30-30, रेडिश का दे रखा है 23-36, और टोमेटो का आपसे पूछा, तुम सब तो यार निकाल ही दोगे, तुम सब तो महान हो एकदम। जिंजर 30-30, रेडिश RADISH, इसका क्या दे रखा है 23-36, और यहाँ पे कितना है अपने पास में टोमेटो, टोमेटो ये आ गया टोमेटो। ठीक है, तो अब बात कर ले कैसे बनेगा। देखो मेरे लाल, अगर मैं बात कर रहा हूं इसको, ये 7 पे होता है, ये 9 पे होता है, 14 पे होता है, तो 14 9 23 और 7 30, ये 7 पे होता है, 5 पे होता है, 18 पे होता है, 7 5 12 और 18 30, ये बन गया। शुरू के 3 अक्षर और आखिरी के 3 अक्षर को जोड़ के लिखा है। यहाँ 18 और 1 19, 19 और 4 23, इन 3 को जोड़ के 23 लिख दिया। फिर 9 9 और 19 28, 28 और 8 36, तो इन 3 को जोड़ के 36 लिखा है। तो यहाँ इन 3 को जोड़ेंगे, ये 20, ये 15 और ये 13, 13 15 28 और 20 48। तो सिमिलरली 1 और 20 21, 21 और 15 कितना होगा, 21 और 15 हो जाएगा ये तुम्हारा कितना 36 36। तो 48 36 इज द राइट आंसर। बोले तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। फोर्थ वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है। क्लियर है मेरे लाल? तो जितने लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर डी बन रहा है, फोर्थ बन रहा है, ऑल आर करेक्ट, डी वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक होंगे। चलें दोस्त आगे, हाँ या ना? ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 से मुलाकात करते हैं। इसका आंसर निकालो जरा जल्दी से, कितना आएगा। ए से एच नाम वाले 8 मित्र उत्तर दिशा की ओर मुंह कर एक पंक्ति में बैठे हैं। ए एफ के ठीक बाईं ओर है, केवल जी और सी एफ और मतलब जी जो है वो सी और एफ के बीच में है, केवल बी ई और एच के बीच में, डी एच के ठीक दाईं ओर है, एच जी के बाएं से चौथे स्थान पर है, वी के दाएं से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है तुमको बताना है। निकालिए भाई। हाँ बिल्कुल है सूरज, जल्दी मेरे लाल। और ये खतरनाक खूंखार प्रश्न है तुम्हारे लिए, ठीक है? जितने भी सीजीएल वाले हैं करो। मैं बार बार कह रहा हूँ, बस मैंने थंबनेल पे सीजीएल नहीं लिखवाया, बाकी सब है तुम्हारे लिए इसमें। निकालिए भाई, कितना आ रहा है? देख लें दोस्त। चलिए भाई समझ लेते हैं, इस क्वेश्चन पे बात करते हैं, है ना? देखते हैं क्या है। स्किप। देखो मेरे लाल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि 8 लोग हैं, ए से एच नाम वाले उत्तर दिशा की ओर मुंह कर एक पंक्ति में बैठे हैं। ए एफ के ठीक बाईं ओर है, ठीक है?
ए जो है एफ के ठीक बाई ओर, एफ अगर मान लो ऐसे बैठा है, ये एफ है तो ऐसे बैठा है, इसका बायां हाथ इस तरफ होगा तो ए जो है वो इसके तुरंत बाईं ओर पे आ गया। ये पहली लाइन क्लियर है दोस्त? जल्दी से बताओ मेरे को, सभी को पहली लाइन समझ में आ रही है? ए एफ के ठीक बाईं ओर है, ये पहली लाइन मैंने बनाई है। इसमें कोई दिक्कत, कोई किल्लत, कोई समस्या, कोई परेशानी इस पहली लाइन के अंदर किसी को किसी प्रकार की? जल्दी बताएंगे? नहीं बताओगे? चलो आगे लिखा है केबल जी जो है वो सी और एफ के बीच में है, तो सी और एफ के बीच में आ गया जी। यहां तक क्लियर है मेरे लाल? हाँ या ना? सी और एफ के बीच में कौन आ गया? जी आ गया। यहां तक क्लियर है? ठीक है, दूसरी लाइन उसके बाद में दे रखा है एच जो है वो जी के बाएं से चौथे स्थान पर है। जी के बाएं से, जी अगर ऐसे बैठा है तो इसका बाएं हाथ इस तरफ होगा, तो बायां पहला, बायां दूसरा, बायां तीसरा और बायां चौथा, ये आ गया एच जी के बाएं से चौथे स्थान पर। ठीक है, ये क्या हो गया? जी के बाएं से चौथे स्थान पर आ गया एच। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। यहां पे लिखा है केबल बी जो है वो ई और एच के बीच में है। ई और एच के बीच में कौन आ रहा है? केबल और केबल बी आ रहा है, तो ये आ गया बी ई और एच के बीच में। यहां तक क्लियर है मेरे लाल? एक नाम बच रहा है, वो यहां रख दो, डी एच के ठीक दाईं ओर बैठा है, तो ये आ गया डी। कुछ इस प्रकार का अरेंजमेंट आ रहा है? जल्दी बताओ। और अगर इस प्रकार का अरेंजमेंट आ रहा है तो आपसे कह रहा है बी के दाएं से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो बी यहां पर है, दायां पहला, दायां दूसरा, दायां तीसरे पे कौन आएगा? ए आएगा। बोले तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। फर्स्ट वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक हैं, तो ए करेक्ट आंसर बनेगा। क्लियर है मेरे लाल? तो ए वाले जितने आ रहे हैं वो सारे के सारे बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। चलने आगे, 17वें का आंसर निकालोगे? करो भाई। बिंदु ए पर मुकेश बाएं मुड़ता है और 25,000 बिंदु बी पर पहुंचता है, बिंदु बी पर दाएं मुड़ता है और यहां पहुंचता है, बिंदु सी पर पहुंचता है। अब मुकेश का मुंह कौन सी दिशा में, ये बताना है। करिए भाई, कितना आएगा इसका आंसर? जल्दी बताएं दोस्त, कितना आ रहा है? चलिए बात कर ले दोस्त, कितना बनेगा? देखो यहाँ सिंपल है, जब मुकेश का मुंह कौन सी दिशा में ये पूछा गया है तो सिंपल है, जिस दिशा में मुकेश आखिरी में गया उसी दिशा में उसका मुंह होगा। तो क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करो। सबसे पहले पूरब की ओर चलना शुरू करता है और 15 मीटर जाता है, तो पूरब में 15 लिख दो। फिर दाएं मुड़ता है और 30 जाता है, पूरब में था, दाएं मुड़ेगा, दाएं हाथ की तरफ 30 चला गया। फिर उसके बाद में दे रखा है कि फिर बाएं मुड़ता है और 25 जाता है, तो अब दक्षिण पे था, बाएं मुड़ेगा मतलब इस तरफ 25 आ गया। उसके बाद में दे रखा है, फिर इसके बाद में दे रखा है कि दाएं मुड़ता है और कितना जाता है? 30 मीटर जाता है, तो यहां था, फिर दाएं मुड़ गया तो इस तरफ आ गया 30। तो आपसे कह रहा है अब उसका मुंह कौन सी दिशा में, तो साउथ में, दक्षिण दिशा में मुंह है। जिस दिशा में व्यक्ति आखिर में जाता है व्यक्ति का मुंह उसी दिशा में होता है। ठीक है, तो कौन सी दिशा में फेस करेगा? साउथ में करेगा। बोले तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर बनेगा। फोर्थ वाले सारे ठीक है, तो डी इज द राइट आंसर। 18 का आंसर निकालो जल्दी, कितना आ रहा है? ट्राई करो जल्दी 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 जल्दी। इस प्रश्न का उत्तर कितना आएगा? ऑप्शन डी और ऑप्शन बी, फोर्थ एंड सेकेंड। तो जितने भी रेलवे वाले हैं आप कंटिन्यू हो जाओ, 4 बजे इस स्लॉट को अपन बनाते हैं और इस पर डेली क्लास करते हैं। देख लें कितना आ रहा है। बहुत सिंपल है, ऐसे क्वेश्चन को करना, सिर्फ काउंटिंग किया करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 16 है तो 4 लिख दो, 3 और 1 4, यहाँ पे 3 और 1 4, यहाँ पे 3 और 1 4। तो बी ए डी से शुरू होगा, बी ए डी एफ, तो बी ए डी एफ, बी ए डी एफ, बी ए डी एफ, बस खत्म। तो कितना आ रहा है? बी ए डी एफ, यही आ रहा है। तो इसको नमस्ते करो, ऑप्शन बी ठीक है। सेकंड वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है। फोर्थ वन इज द सेकंड वन इज द राइट आंसर, दूसरा बिल्कुल ठीक होगा। 19वें का आंसर निकालो, कितना आएगा? प्रश्न संख्या 19 का उत्तर बताओ दोस्त, कितना बन रहा है? 19 का आंसर।
सारे आपके वाले ही स्लॉट हैं। इसको देखो कितना आ रहा है, ए बी से मोटा है, ठीक है, ए मोटा हो गया किससे, बी से। फिर है सी ए से मोटा है, सी ए से मोटा हो गया। डी ई से मोटा है, डी ई से मोटा है लेकिन बी से पतला है, तो डी जो है वो ई से तो मोटा है लेकिन ई से पतला है, कुछ ऐसा आ रहा होगा। सबसे मोटा कौन है, तो सी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आएगा, थर्ड वाले सारे, ठीक है। तो सबसे मोटा कौन होगा, सी होगा, थर्ड वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है। क्लियर है मेरे लाल। चलो ये क्वेश्चन तुम्हारा होमवर्क है, इसका आंसर तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कर सकते हो, तो चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेना, चाहे वीडियो को दोबारा चलाना, यहाँ लाके पॉज करना, पॉज करके आंसर निकालना, आंसर निकाल के कमेंट में आंसर बताना कि क्या आंसर आपका आया है। तो ये सभी के लिए होमवर्क है, ओके। चलो तो अभी का इतना ही रखेंगे, बाकी अगर बात करें 18 को दोबारा देख लो मेरे लाल, 4-4 का जोड़ा बनाया था, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और लास्ट में, तो यहाँ शुरू में बी ए डी है, यहाँ बी ए तो मिल गया, डी और लगा दो तो बी ए डी बन गया, यहाँ बी ए डी बन गया, यहाँ बी ए डी बन गया, लास्ट में एफ है, एफ है, एफ है, तो यहाँ भी एफ रख दिया बस, ठीक है। तो ये था। चलो बाकी अब देखो किसी को भी महापैक लेना है, कोई भी बैच लेना है तो आज ही ले लो दोस्त, बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है, मैं आपको सच बता दूं, इससे बेटर फिर नहीं मिलेगा तुमको, 81% डिस्काउंट तो नहीं मिलने वाला है। तो सिंपली तुमको गूगल बाबा की शरण में जाना है, वहां जाके सर्च करना है Adda247, वहां से Adda247.com पर विजिट करोगे, ऑल कोर्स की कैटेगरी पे जब आप जाओगे तो यहाँ आपको जाना है गवर्नमेंट जॉब एग्जाम की कैटेगरी के अंदर, इसमें आपको देखने को मिलेगा रेलवे। अब मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि आज तुम रेलवे का महापैक ले लो, मैं तुमको सारे बैच की कीमत दिखाता हूँ। महापैक ये है 2 साल के लिए, और 2 साल के लिए इसमें लगभग 1500 टेस्ट सीरीज मिल रही है, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, सब कुछ। और वहीं अगर मैं बात करूँ 400 किताबें मिल रही हैं, 400 से ऊपर 431 किताबें, वो भी डिटेल्ड पूरी की पूरी सॉल्यूशन में है, सारी किताबें ई बुक फॉर्म में। 24 महीने मतलब 2 साल की वैलिडिटी है। वाई नाउ पे जाना है, एंटर कूपन कोड में कोड याद रखना, Y274 लिखना है, Y274 Y274, अप्लाई पे क्लिक करना है, तो ये 1679 रुपए में मिल रहा है, 1679 में। ये आपको पता है आफ्टर डिस्काउंट भी 1800-1850 रुपए का पड़ता है, वो भी 1 साल के लिए। आज 2 साल के लिए मिल रहा है 1679 रुपए में। कंटिन्यू करके नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डाल के एनरोल कर सकते हो। वही मान लो तुमको आरपीएफ का बैच लेना है, ऐसा ही कांस्टेबल का, तुम इस बैच पे आए, इस बैच की कीमत देखो आज कितनी पड़ेगी तुमको। वाई नाउ पे गए, Y274 लिख दिया तुमने, जैसे ही तुमने Y274 लिखकर अप्लाई किया तो ये बैच 671 रुपए में मिल रहा है, 671 रुपए में, वो भी पूरे 24 महीने मतलब 2 साल के लिए ये बैच मिल रहा है। सेम अगर मैं बात करूं तो तुमको अगर मान लो एएलपी का बैच लेना है तो तुम एएलपी पे आए, ये CVT1 और CVT2 दोनों है, ये 4500 का बैच है, लेकिन कितने का पड़ेगा, Y274 लगा दो, Y274 अप्लाई करोगे तो ये मिल रहा है 911 रुपए में, मात्र 911 रुपए में एएलपी CVT1 CVT2 दोनों दे पाओगे, वो भी पूरे 1 साल के लिए। वहीं एनटीपीसी पे आए, एनटीपीसी का मेरे को मान लो बैच लेना है, मैंने एनटीपीसी CVT1 और 2 पे क्लिक किया, वाई नाउ पे गया, एंटर कूपन कोड में मैंने लिखा Y274, अप्लाई पे क्लिक कर दिया, 839 रुपए में एनटीपीसी का बैच मिल रहा है, वो भी 1 साल के लिए। सेम अगर मान लो मेरे को रेलवे ग्रुप डी का बैच है, तो ये तो कितने का मिल रहा है देख लो, ग्रुप डी का बैच है नया, 13 तारीख से शुरू हुआ है। वाई नाउ पे गया, एंटर कूपन कोड में जाके लिखा मैंने Y274, अप्लाई कर दिया, 455 रुपए में, 455 रुपए में मिल रहा है पूरा ग्रुप डी का बैच। तो जो भी बैच आपको लेने आप लोग एनरोल कर सकते हैं, कूपन कोड लगा लेना Y274 यानी कि Y274। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच सभी को, जय हिंद, नमस्कार, लव यू ऑल द वेरी बेस्ट। क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, डेली क्लास के लिए 4 बजे मिलते रहेंगे। जय हिंद सभी को, थैंक यू सो मच पलटन।